नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम कर रहे थे 3D के, जिस पे एक वीडियो आ चुका है अभी तक पीछे, और उसके आगे के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर इस प्रकार से है कि उसमें से दूसरा सिलेंडर को हम फिल कर देते हैं, उसमें भर देते हैं, और वह भी कैसे, परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मान लो दूसरा सिलेंडर यह है, इसका हमको बताना है रेडियस। ठीक है, दूसरा सिलेंडर हमारा इस प्रकार से है। अब यह बताइए मुझे, इसको ऐसे रहने देते हैं नीचे। यह सिलेंडर हमारा मान लो। अब इसमें अगर इसका एक्सिस क्या होता है पहले ये बताइए। तो एक्सिस यह होता है, और एक दूसरा सिलेंडर है मान लो, जिसके बारे में हमको जानकारी दे रखा है, दिया गया है, क्या है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर जस्ट फिट इन अनदर सिलेंडर। तो इसका जो डायमीटर वह हो गया 9 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है, और इसका एक्सिस कितना, इसका एक्सिस तो यह होगा। तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि सिलेंडर को इस प्रकार से इसमें फिट किया जाता है। ठीक है, ऐसे उसमें रख दिए थे हम। तो ये हमारा इस तरह से सिलेंडर को हमने इसमें फिट कर दिया। अब हमको बताना कि जो सेकंड सिलेंडर यानी जो ये बड़ा वाला सिलेंडर, इसका रेडियस क्या होगा। तो ध्यान देना कि इसका जो सेंटर कुछ इस प्रकार से होगा, और यह लेंथ हमको पता है कितना, यह 12 है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम एक 2D फिगर में समझते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आए बात। तो ऊपर वाले का एक हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं और इसका 2D फिगर बनाते हैं। तो देखो, ये हमको पता चला कुछ इस प्रकार से फिगर होगा, सिलेंडर बन गया, और इसमें हमने इसको इस प्रकार से फिट कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और हमने बोला कि जो इसका सेंटर होगा बीच में कहीं होगा। तो यानी अगर हमको यह पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह देखो, अगर हम इसके इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, सिलेंडर के छोटे वाले सिलेंडर से, और यहाँ तक इसको मीट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, एक तरह से अगर आप 2D फिगर में देखो तो ये डायगोनल्स हो जाएगा। और यह लेंथ हमको पता है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये डायमीटर होगा। तो 4 कितना हो गया, 4.5 4.5 9 हो गया। और इसका लेंथ हमको पता है कितना, 12 है। तो ये हम बता सकते हैं कितना होगा। देखो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो यह अगर 15 हो जाएगा तो रेडियस इसका कितना होगा, 7.5। तो जो छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का हमको रेडियस मिला हुआ कितना हो गया, 7.5। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल आपको बस फिगर बनाने आना चाहिए और समझ में आना चाहिए था कि यह जो यहाँ पे जो लिखा है वर्ड कि परपेंडिकुलर उसके फिट किया जाता है, तो इसको समझना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से फिट कर देना, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:5। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h), और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h + πr²। और इसमें से हम r कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब बार बार देखो, मैं इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है, अब एक दो बार लिख दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये भी 2π होता है, तो 2π कॉमन ले लेते हैं तो कितना होता है, h + r। तो अब हम डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखेंगे कि 2πr h + r। ठीक है, अब तक आपको फार्मूला याद हो गया होगा, 2πr r + h। यह रेशियो हमको दे रखा कितना, 2:5 का। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सेम क्वेश्चन पीछे हो चुका है। अगर हम याद करें कौन सा क्वेश्चन था वह, यह क्वेश्चन था, लेकिन मतलब यहाँ पे बस क्या था कि दोनों बेस का सरफेस एरिया दिया था और इसका दिया था, तो यहाँ से हमने निकाल लिया था। तो यह क्वेश्चन आप स्वयं से करिए। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे हमको मिल गया, और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया रखा हमको, यह दे रखा 30 80, यानी आप कहोगे 5 की वैल्यू हमको दे रखा है। तो 5 की वैल्यू दे रखा है तो 2 की वैल्यू कितना होगी। ठीक है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए πr² × h चाहिए होता है, तो हमको यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, या इसको कर देते हैं जब इतना कंप्लीट हो गया है। तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि इन दोनों में से अब कैंसिल कर दो तो यह कितना हो जाएगा, h/r/h हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2/5 हो जाएगा।
तो एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा एच आर में, और क्या करना, आप यहाँ से एच निकाल के या आर के टर्म में या आर निकाल के एच के टर्म में आप वैल्यू पुट कर देना। तो यह 5 की वैल्यू इतना दे रखा है हमको, ठीक है, 5 की वैल्यू हमको दे रखा है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 3080 है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ से एच और आर में एक रिलेशन आ जाएगा और वो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मैं इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ सीधा, सॉरी इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है, मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए जो क्वेश्चन हो चुका उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 43/√6। देखो यह अब आपको डिसाइड करना है कि अगर मैं चाहूँ तो आसान क्वेश्चन करा के, रिपीटेड क्वेश्चन करा के अपना काम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और सभी अलग अलग टाइप के, ठीक है, कोई एक रिपीटेटिव ना हो जाए कि वही एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अलग टाइप का करेंगे तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज बाई 2% ईच, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई तो कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो आर और एच यानी 3 टर्म्स होंगे, आर आर इंटू एच। तो एक तरीका यह है कि 2% सब में बढ़ा रहे हैं, तो 2 + 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 0.04, या कितना होगा 4.04, कितना हो जाएगा 4.04। और एक बार 2% और इंक्रीज कर देते हैं, मान लेते हैं हमने यह एरिया में निकाल लिया, एक बार हाइट में निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4.04 + 2 + 8/100। तो अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 6.04 + 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.0808। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8216। तो 6.12, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो 52% मतलब 51, 50 to 51 बढ़ रहा है, 50 से 51 हो गया, 50 से 51 हो गया, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लो, इनका आपस में गुणा कर लो, देख लो कितना इंक्रीज आ रहा है। लेकिन यह मुश्किल होगा क्योंकि हमको 51 का क्यूब नहीं याद है, या मल्टीप्लाई करना कठिन होगा, तो इसलिए यह सबसे आसान तरीका होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म, ए इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ 2 बेसिस। ए है जो कि टोटल सम एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr h + r, और प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, दोनों बेस का एरिया है, तो दोनों बेस का एरिया कितना होता है 2πr²। तो चाहे तो हम यहाँ से भी 2πr कामन ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2πr। अगर हम यहाँ से भी कामन ले लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे h बच जाएगा और यहाँ पे r एक बचेगा, तो वह 2r हो जाएगा। आगे दिया है बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, बी जो है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। ए और बी का जो रेशियो है कितना 3:2, तो ए अपान में बी निकाल लेते हैं जरा, देखो कितना हो जाएगा 2πr वाला टर्म कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना RH प्लस, सॉरी 2r अपान में h, और यह हमको रिलेशन कितना दे रखा 3:2। यहाँ से निकाल लें h और r में एक रिलेशन आ जाएगा, तो 2 और यह 3 तो इधर आ जाएगा, तो h हो जाएगा, ठीक है, 2h 3h, तो एक इधर h लाएंगे h हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 4r, तो h बराबर आ गया 4r। आगे दिया है एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 बेसिस ऑफ दिस सिलेंडर। व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 बेसिस ऑफ दिस सिलेंडर, यानी हमसे पूछ रहा है 2πr² कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम हमको गिवन है कितना, यानी πr² h की वैल्यू हमको दे रखा है कितना 43/12, और यहाँ से अगर हम h के वैल्यू रख दें 4r के टर्म में, ठीक है, तो हमको कुछ फायदा होगा πr², तो r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं चाहे तो यहाँ से, तो यह हो जाएगा कितना 22/7 r² है, और यहाँ पे रख देंगे 4r, तो यह हो जाएगा 4r³ बराबर में 43/12। अब यह 22 से कटेगा, 22 से दूना 44 हो जाएगा, 22 से कम 22, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, और या 11 से पहले काट देते हैं इसको,
11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 से कटेगा, 11 दिया 33, 9 11 88, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 से कटेगा, ये 4 एकम 4 0, ठीक है, 4 सत्ते 28 और बचेगा 3, 4 8 32, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 78, और इसको अगर हम 11 से काटें तो 11 से काटेंगे तो अब कट जाएगा 11 9 99, अब बचेगा कितना 8, 11 8 88 98, तो यहाँ 2 हो गया, 2 से अभी काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, और एक साथ इसमें और गुणा हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 7, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगी 28। तो हमसे अब क्या पूछा है, अच्छा एरिया पूछा है, तो हमको एच निकालना ही नहीं है, 2 पाई/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, एक साथ से 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 22, 14 दूनी 28, 8 कौन सा होगा दूसरा, ठीक है, 14 दूनी 28, 3 2 30, 308, कौन सा ऑप्शन होगा 308। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर इफ 15,400 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम इट, देन द ड्रॉप इन वाटर लेवल इन वेसल विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे हमको हाइट से, जैसे इस क्वेश्चन में हमको हाइट नहीं दे रखा है, और यह क्वेश्चन बिना हाइट के भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये कोई वेसल है, इसका रेडियस हमको दे रखा कितना 3.5 मीटर, 3.5 इसका रेडियस दे रखा है, और हमको इसका हाइट नहीं पता है, और हम क्या करते हैं इसमें से वाटर निकाल लेते हैं कितना 15,400 लीटर आउट कर देते हैं पानी को। अब यह बताइए कि इसमें कितना ड्रॉप आएगा, यह कैसे हम डिसाइड करेंगे। भाई हमको पता तो हो पहले कि इसमें कितना इसका हाइट है, तभी हम बताएंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा। लेकिन देखो अब छोटा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, इसकी हाइट कुछ भी हो XYZ हमको ये नहीं पता, लेकिन अगर हम 1540 लीटर मान लो पानी निकाल देते हैं, जिस मान लो यहाँ पे हाइट है, तो यह मान लो हमारा हाइट यहाँ तक हो जाएगा। 1540 निकालने के बाद इतना पानी निकाल दिए, तो अब इसका हाइट कितना बचा, यह वाला मान लो ये हाइट कितना है, पूरा कैपिटल H है यह, तो मान लो यह कितना हो गया स्मॉल h हो गया हाइट। तो हमको यह पता है कि जो इसमें हाइट में ड्रॉप आएगा वही क्या होगा, जैसे मान लो इसके हाइट में ड्रॉप आ गया x का, तो ये जितना वॉल्यूम हमने निकाला होगा वही ड्रॉप आएगा। तो अगर हम करें कि इतना पानी हमने निकाल दिया और इस पानी की वैल्यू हमको दे रखा कितना 1540, तो इस पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा 350 मीटर, 350 सेंटीमीटर गुणे 350 सेंटीमीटर इंटू एच मान लेते हैं इसका x है, और यही पानी के कितने के बराबर है, यही हमको गिवन है क्वेश्चन में कितना 15,400, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको सिलेंडर का अगर आयतन वो हाइट पता हो या ना पता हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमको पता है जितना आप निकालोगे उसका हमको वैल्यू पहले से दे रखा है क्वेश्चन में 1540, तो बस हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो सॉल्व कर लो, देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे 35 गुणे 35 इंटू एक्स, दोनों जीरो यहाँ से काट देंगे तो 154 हो गया। अब 22 से काट देंगे तो 22 सते 154, 7 से काट दो या 5, 7 से इसको काट दो या 5 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, ये हमारा लीटर में है, तो ये हमारा क्या सेंटीमीटर क्यूब में है। तो कल हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो पहले सेंटीमीटर से इसको लीटर में बदल दें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1000, 10,000 और कर दें, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 10,000 और कर दिया इसमें हमने, तो ये हमको मिल गया x बराबर कितना हो गया 10,000 डिवाइड बाई 25, यानी कितना हो जाएगा 40। तो हाइट में कितना ड्रॉप आएगा 40 का, यह हुआ हाइट में ड्रॉप आया, ना कि हमसे यह पूछा कि बेस से यह हाइट कितनी हो जाएगी, तब वह क्वेश्चन दूसरा बन जाता। हमसे बस यही पूछा जा रहा है कि अगर मान लो ये पहले हाइट इतनी थी, अब अगर हमने इतना निकाल दिया तो हाइट में कितना ड्रॉप आएगा, तो हमने बोला ये x है, तो x किसके बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है यह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए वेल 20 मीटर इन डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप एंड अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर,
टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट। देखो एक कुआं है, ठीक है, जिससे हम मिट्टी यहाँ से निकालते हैं और इसको क्या करते हैं, इस कुएं के किनारे 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 हम इसको गिराते चलते जाते हैं या रखते जा रहे हैं, तो इससे एक इम्बैंकमेंट बनता है, यानी जिसको चबूतरा बोलते हैं। अब बताओ जितना इसमें से मिट्टी का निकालोगे, यानी जो भी मिट्टी निकलेगी, और वह यहाँ पे अगर हम इस तरह से गिराते जाएं, और ये हमको दे रखा कितना 5 मीटर के अराउंड में, तो क्या हो गया, इससे हम अगर इसको मिट्टी यहाँ पे रखते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो ये ऊंचा होता जाएगा इस प्रकार से। तो अब यह हमको डिसाइड कर लेना है कि आखिरकार हमने मिट्टी कितनी निकाली। तो देखो अगर ये 14 मीटर 20 मीटर डायमीटर का एक कुआं खोदते हैं, तो मान लो ये 10 मीटर हो गया, और कितनी गहराई तक खोदते हैं हम, ये हमको यह भी गिवन है कितना 14 मीटर डीप। तो इसमें से जो मिट्टी का हमने निकालेंगे, जितना वालूम होगा वही हमने बाहर फैला दिया। और किस एरिया में फैला रहे हैं, इसका एरिया हमको पता है कितना, यही 5 मीटर में फैला रहे हैं, तो इसका एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमको हाइट पता चल जाएगी। तो पहले यह निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, जो हम मिट्टी निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा, अर्थ का वॉल्यूम कितना है। तो आप कहोगे 4 पाई r² h हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणे में r कितना है 10 मीटर, और डीप कितना है 14 मीटर हो गया, 10 गुणे 10 गुणे 14, यह काट दो 2 हो जाएगा, तो 22 गुना 44 कितना हो जाएगा 4400, इतना हो गया मीटर क्यूब हमने इतना मिट्टी निकाला। अब इसको हमने इस एरिया में फैला दिया, तो इसका यह एरिया कितना होगा निकाल सकते हो आप बिल्कुल। एक रिंग बन रहा है, तो कितना हो जाएगा पाई कैपिटल R² 100 माइनस स्मॉल r² 25, ठीक है, सॉरी ये 15 हो जाएगा। तो यह 5 मीटर क्या है इसमें, यह 5 मीटर इसका हमको दे रखा है, विड्थ दिया है ना। तो आउटर सरफेस एरिया का कितना, यह आउटर सरफेस एरिया का रेडियस कितना होगा, यह 15 होगा, तो कितना हो जाएगा 225 माइनस में 100, यह हो जाएगा 125, एरिया आ गया 125। तो इसी 125 एरिया पे हम मान लेते हैं कि यह मिट्टी h हाइट तक गिरा दी जाती है, और जिसका वॉल्यूम कितना है, ये हमको दिया 4400। तो 22/7 गुणे में 125 गुणे में h बराबर कितना 4400, 22 से काट दो, यह हो जाएगा 200, और 125 से हम काट देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 5, और यह कितना हो जाएगा 25 8 200, ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा कितना, हाइट आ जाएगी यहाँ से अगर हम h निकाल लें, तो 8 गुणे 7 बटा में कितना 5, यह हो गया कितना 56 बटा में कितना 5, यानी 11 दशमलव कुछ आएगा, समथिंग 11.5। क्लियर है, 11 पचे 55 हो जाएगा, और बचेगा 1, तो सॉरी 11.5 नहीं होगा, 11.2 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बराबर। वाटर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर सिलेंडर पाइप हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी बात हमने शुरुआत में बिल्कुल बताया था 3D में जब हम चर्चा कर रहे थे, कि अगर एक क्रॉस सेक्शन का आपको एरिया मिल जाए, तो इसको अगर हम इस तरह से एक्सटेंड करते जाएं, कि मान लो इस तरह से एक पाइप है कोई, इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमको दे रखा कितना इसका, जिसका रेडियस दिया हमको कितना 7 सेंटीमीटर, और यह क्या है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर पानी इससे निकल रहा है। तो बेसिकली इतना हुआ कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया जाए, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया का पानी 1 सेकेंड में 5 मीटर तक फेंक देता, 5 मीटर तक इसमें से पानी निकलेगा, 5 मीटर तक। तो यानी अगर हम कहें 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम को वाटर निकलेगा, तो आपको पाई r² इंटू एच, पाई की वैल्यू कितना 22/7 इंटू एच यहाँ पे कितना है, यह 5 है मीटर, और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, 1 सेकंड, तो मान लो यहाँ पे हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको इस तरह से। एक होगा मान लो आपका 5 मिनट दिया है, ठीक है, बी आपका दिया 6 मिनट, और मान लो सी आपको गिवन है 11 मिनट, और डी आपका गिवन है कितना 8 मिनट, ठीक है। तो मिनट में हमको निकालना है आंसर। तो यह मीटर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो चाहे तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, या मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, ठीक है।
तो यह भी हाइट भी क्या हमारा मीटर में है। तो ऐसा करते हैं इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो यह 5 मीटर आ गया ना, और सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 7/100। 7/100 गुणे 7/100 सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये इतना, मतलब अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। इतना आ जाएगा कि 1 सेकंड में इतना पानी इस पाइप के द्वारा, ठीक है, फ्लो किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो हमसे बोला है कि द टाइम इट टेक्स टू फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक विथ हाइट 1.54 मीटर एंड एरिया बेस इज इतना। तो यानी बेसिकली बताना है कि एक टैंक है जिसके बेस का एरिया कितना 3 × 5 यानी कितना 15 स्क्वायर मीटर है, और हाइट कितना 1.4 यानी बेसिकली इसका पूरा कितना हो जाएगा 1.4 मीटर। यह इतना वॉल्यूम है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है। यह कितना होगा मीटर क्यूब में होगा। अब मीटर क्यूब को पहले हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, या तो हम इस या ऐसे रहने देते हैं कि यह भी हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा और यह भी मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं कि कितना समय लगेगा इसको, ठीक है। तो चूंकि 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है और इतना पानी भरना है, इतना मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं कितना समय लगेगा। बेसिकली हम यह हो जाएगा आपका कितना कि 7 से हम अगर यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 से 7 काट देते हैं, तो यह हमको मिल जाएगा कितना 22 गुणे 5 गुणे 7 बटा में कितना 1000, ठीक है। इसको हम भाग देते हैं किससे 15 गुणे में 1.54 और गुणे में, ठीक है, बस इतना ही है, सिंप्लीफाई कर लो। तो यह हो जाएगा आपका कितना 22 गुणे 5 गुणे 7 बटा में 10,000, 15 गुणे में 1.54, तो 2 जीरो हम चाहें तो इससे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 154 हो जाएगा, ठीक है। और 1 5 हम चाहें तो इसको काट देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और 7 22 से काट देते हैं तो 22 7 154, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमको कितना मिला 1/300 सेकेंड, ठीक है। उल्टा हो गया क्या, अच्छा ये देखो इसमें से भाग देना था ना कि 1 सेकंड में इतना पानी भरा जा रहा है और इतना हमको पानी भरना है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 300 सेकंड आ गया हमारा। तो 300 सेकंड आ गया, तो इसको मिनट में बदल सकते हो कितना, 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा पहला। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता तो फिर आपको इसमें परेशानी हो जाएगी। कि अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया का निकाल लें एरिया, ठीक है, और इसको हम एक्सटेंड कर दें तो वह क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम दे देगा। जैसे हमने बताया था कि आपको सिक्के पे इस प्रकार से रखते जाओ, ये क्या हो जाएगा बेसिकली ये आपका सिलेंडर का फार्मूला बन जाता है। उसी तरह से अगर 1 सेकंड में यह 5 मीटर इस क्रॉस सेक्शन एरिया का पानी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इस तरह से यह ऐसे बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर तक जा सकता है पानी का फ्लो। तो पाइप 1 मिनट में 1 सेकंड में क्या है इतना पानी निकाल रहा है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी एक सिलेंडर बन गया, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा πr² हो गया, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट इज 924 मीटर क्यूब एंड इट्स बेस एरिया इज इतना द हाइट ऑफ द टेंट, ठीक है। इस प्रकार से कोई एक तंबू है और हमको दिया है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² इंटू h बराबर दे रखा है 924। अब हमको क्या क्या जानकारी यहाँ से है, देखो ये 22/7 हो जाएगा। आर के बारे में जानकारी दिया है नहीं, द हाइट ऑफ टेंट, और इसके बेस एरिया हमको दिया रखा है कितना πr² के बारे में दिया है कितना 154। तो देखो अब ध्यान सोचना, यह 22/7 होता है तो 7 से काट देंगे तो आर कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो यह हो जाएगा 7 गुणे में 7, और हाइट हमसे पूछा जा रहा है और यह 900 हो गया 24। सॉल्व कर लो, 7 से 7 कट जाएगा। और देखो कभी भी ना इसमें मेंसुरेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे 22/7 है और कोई नंबर आ रहा है ना, तो मतलब तुरंत मत काटने लग जाना, क्योंकि आप मैक्सिमम देखोगे ना नंबर इस तरह से अरेंज करके दिया रहता है कि ये नंबर कट जाता है। तो पहले पूरा नंबर लिख लिया करो, ठीक है। मतलब तुरंत सिंप्लीफाई करने मत लग जाया करो, पहले सभी नंबर लिख लिया करो, तो हो सकता है कि उसमें कुछ नंबर आपको दिखेगा कि कट जाएगा बड़े आसानी से। अगर हम इसको 22 से काटें तो ये कट जाएगा, 22 चौका 88, और यह बचेगा कितना 4 44, 22 दूना 44 42 हो जाएगा। और अगर हम इसको 7 से काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा 7 6,
तो एच कितना हो जाएगा 18 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो वॉल्यूम हमको दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना 600 पाई। और एक चीज़ हमको दिया कि इसकी जो बेस का डायमीटर हुआ कितना 30, यानी रेडियस कितना हो गया 15। तो वैल्यू पुट कर लो, 22/7, बेस हो गया इसका 15, यानी रेडियस 15। तो हमसे क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हाइट निकाल लें। हाइट कितना हो जाएगा? h 600 पाई। सही है। तो अब क्या करें हम? 3 से काट सकते हैं, या 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और अगर हम 5 से इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60, 120। अब 15 से काट देते हैं, 15 × 8 = 120। और 22 से काट देते हैं तो 11, और यह कितना हो जाएगा? 4। सॉरी ये 22 पाई से तो पाई पूरा कट जाएगा ना। तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो h की वैल्यू जो आ गई 8। तो हमको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यही तो होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एक कोन का क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल हो गया। और इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब यल कैसे निकालते हैं? यल आपको पता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर तो इस प्रकार से होगा। यह एल हो गया, यह हमारा आर हो गया, यह एच हो गया। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे? 8 का होल स्क्वायर। और आर कितना है? 15 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 + 64। ठीक है, तो यह हो जाएगा 289, यानी कितना? 17। और यह आप वैसे भी जानते हो कि 8, 15 और 17 का एक क्या होता है? ट्रिपलेट बनता है। तो यल आ गया 17। तो यहाँ से निकाल लो। अच्छा, पाई की वैल्यू देखो ऐसे ही रहने देना हमको। तो हमने क्या करते हैं कि पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो एल प्लस आर आ गया अंदर। यही होता है टोटल सरफेस एरिया। और पाई को हमको कुछ भी नहीं करना इसमें। और आर की वैल्यू हमने कितना निकाला था? 15। यल कितना हमारा? 17। आर कितना है? 15। तो 22 × 15 हो जाएगा। ठीक है, 22 × 15 यानी 0 लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, 15 × 2 = 30, 22, ये 32 हो जाएगा। 32 × 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 3 × 48। सही है, दूसरा ही होगा। वैसे भी यूनिट डिजिट बस हम चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि लास्ट में 0 किसी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर in the ratio of 1:2.4. If its curved surface area is इतना, then what is its volume? यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है। द रेडियस ऑफ एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर। रेडियस और हाइट जो है एक राइट सर्कुलर कोन का हमको दे रखा है 1.2.4, 1/2.4। इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। यह दे रखा है 25.02.5। तो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमको हाइट चाहिए, वॉल्यूम के लिए चाहिए हमको हाइट और आर चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम L बराबर क्या लिख सकते हैं? √में h² + r²। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करें कि r या h की कोई वैल्यू, मान लो h की वैल्यू हम निकाल के r के टर्म में यहाँ पे रख दें पूरे इक्वेशन में, और यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हमको यहाँ पे बस केवल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। तो देखो, अगर यहाँ से हम r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? r निकालेंगे तो h, मतलब यह h बराबर हो जाएगा कितना? h बराबर अगर हम कहें तो h बराबर हो जाएगा 2 × 2.4 × r। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा √में 2.4 r + 2.4 r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो, यह 24 लिख दें, 24r/10 का r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा देखो 24 और यह 10। तो अगर आपको याद होगा
यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 24 का कितना होता है 576 होता है, और इसमें 100 ऐड कर देंगे 676, यानी 26 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर हमको मिल जाएगा 26R और नीचे कितना मिल जाएगा 10। यह हो गई L की वैल्यू। अब इसमें पुट कर देते हैं। L की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो देखो क्या मिलता है हमको। हम कहेंगे कि पाई 22/7 आर को ऐसे रहने देते हैं, L की जगह पर हम लिख देते हैं 26R/10 बराबर कितना 25,002.5। अब कुछ ऐसा किया जाए कि ये नंबर कटे भाई, ठीक है। 26 ये नंबर कट जाएगा क्या? 13 से काट दें या 11 से पहले काटें? 11 से देख लेते हैं पहले। 11 दूनी 22, 3 11 दूनी 22, ठीक है। 8 82, 11 7 77, 5 11 से कट जाएगा। तो देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 7 77, ठीक है। तो 77 कितना हो जाएगा 5 82, तो 5 और हो जाएगा 0.5, तो 11 5 55। अब अगर हम इसको 13 से काटें, 26 से कटना चाहिए, यानी नंबर तो कटेगा क्या? 13 दूनी 13 कम 13 बचेगा कितना 9, 13 7 91 और 6 कट जाएगा। देखो 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 बचेगा कितना 9, 13 7 91 बचेगा 6, 13 5 65, ठीक है। तो यह हो गया आपका कितना 2 2 4। तो आर स्क्वायर बराबर है, ये हमको मिल गया 175 गुणे में 10 गुणे में 7 बटा में 2 दूनी 4। अगर आप यहाँ ध्यान से इसको समझो तो ये 25 गुणे 7 होता है ना, और ये 10 गुणा कर दो तो 175 हो जाएगा। तो 25 गुणे 7 गुणे ये 7 7 का 2 पेयर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आर निकालेंगे तो 5 गुणे में 7 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा आर आ जाएगा यह 35 35 बटा 2। 35 का मतलब कितना हो गया 17.5। तो हमसे क्या पूछा है कि देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1/3। सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ पे कर लेते हैं 1/3 22/7 गुणे पाई में तो निकालना नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने निकाला 70.5, या ऐसे रहने देते हैं 35/2 गुणे 35/2। अच्छा एच कितना निकाला था हमने, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एच की वैल्यू अगर हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। आर बराबर एच बराबर कितना होगा 2.4 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितना है 35/2। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, कि हर जगह ही कैलकुलेशन ही पूरा करना पड़ रहा है। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, सॉल्व कर लो और ऑप्शन पे नज़र बनाए रखो, ठीक है। कि जहाँ से हम पास में पहुँचेंगे तो फिर तुरंत उसके आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। यह हो गया 5। और अगर यह हम देखो 5 हो गया ना, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 24, यह 0.3 हो जाएगा। इसको हमने काट दिया सबको, और 3 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और 5 से गुणा करोगे तो 110 होता है, तो 110 में मतलब 0.1 लगा दोगे तो 11 11 गुणे 35, 11 गुणे 35 कर दोगे तो जो लास्ट में कौन सा ऑप्शन आ रहा है यही होगा। इतना बड़ा वैल्यू तो कभी आएगा ही नहीं लाख में। अगर आप जनरल 13,000 में आप समझ सकते हो 11 5 55, ठीक है। कुछ नंबर छूट रहा है क्या? 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38 हो जाएगा। तो 385 कहीं मिस हो रहा है कुछ, देख लेते हैं। हमने क्या किया 7 से 1, अच्छा यहाँ पे अभी यह नंबर तो छोड़ ही रहे हैं 35 35 गुणे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 12 25। तो इसमें भी तो अब लास्ट में 5 आएगा, तो यानी हम डेफिनेटली कर सकते हैं हमारा यह नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है। आप गुणा करके भी देख सकते हो, 3 8 5 गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा 5 8 25, 5 दूनी 10, 8 5 40, 40 और 10 कितना हो गया 50, और 50 और 2 5 कितना हो जाएगा 52। एक बार आप फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए। हम यहाँ पे 35 का एक बार गुणा कर चुके हैं, तो उसको 2 2 बार कर दिए, देख लो। मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाए आपको।
हमने 35 का 2 बार गुणा कर दिया, बेसिकली आपका क्या होगा 385 गुणे 35 होगा, ठीक है। लेकिन देख लो फिर से एक बार, हमको निकालना 1/3 22/7 और आर की वैल्यू हमने निकाला कितना 35/2 गुणे 35/2 गुणे एच की वैल्यू कितना हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है। एच की वैल्यू 2 टाइम 2.4 गुणे आर, तो इसको अगर हम यहाँ से मिटा देते हैं, गुणे में 2.4 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना है 35/2। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 24 से काट देंगे तो यह आ गया बेसिकली 0.1, और 7 से काट देते हैं यहाँ आ जाएगा 5, तो देखो यह सब कट गया है। 5 से 22 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, और एक पॉइंट लगाए तो हट जाएगा, यह 11 हो जाएगा। अब 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12/25, ये कितना हो जाएगा 11×5 = 55, और 11 दूनी 22 5 27, ठीक है। तो कौन सा आएगा, यही 4 आएगा। और ये नंबर देख के भी आपको इतना आभास होना चाहिए कि यह नंबर कहाँ से आ जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। कि भाई जब एक 1000 मतलब 10,000 4 डिजिट गुणे 2 डिजिट हो रहा है, तो बेसिकली यह एक 5 डिजिट के आसपास जाएगा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो यह बिल्कुल देखने के बाद ही पता चल जाता है, पढ़ने पे भी पता चल गया था कि यह क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ ए हॉलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, अ स्फेयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फेयर। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें, एक सिमिलरिटी का पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, कोई बहुत टफ नहीं है, आसानी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को कवर करेंगे। देखो, अगर मान लो कोई 2 ट्रायंगल्स है ए बी सी, और मान लो ये हमारा ट्रायंगल ए बी डॉट और सी डॉट, ठीक है। अगर बोला जाए कि दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलरिटी का बस केवल इतना ही मतलब है कि इनका आकार एकदम बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और एक होता है कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी मतलब क्या होगा कि अगर यह इसको, अगर इसी तरह का एक ट्रायंगल है, दूसरा भी ट्रायंगल सेम डायमेंशन का होना चाहिए, यानी इसको अगर हम उसके ऊपर रख दें तो यह क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाए, तो यह कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो यानी कोई भी कांग्रुएंट होगा तो यानी वह सिमिलर भी होगा। भाई कोई अगर सेम है तो वह सिमिलर भी होगा, और सिमिलर होगा तो कांग्रुएंट नहीं होना कोई जरूरी है। जैसे मान लो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये छोटी आकृति बन जाएगी, यानी पूरा कवर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यह क्या होगा, शेप में सिमिलर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो, ऐसे समझ लो कि एक छोटा गेंद है और एक बड़ा गेंद है, तो दोनों देखने में तो सेम है ना, सिमिलर है, बाकी दोनों कांग्रुएंट नहीं, क्योंकि दोनों गेंद बराबर नहीं है। तो बस ऐसे ही सिमिलरिटी होता है और कांग्रुएंसी होता है। तो सिमिलरिटी चेक करने के लिए कई तरीके होते हैं। देखो, जैसे पहले ये होता है कि अगर आप 2 एंगल बता दो कि इक्वल है, जैसे मान लो यह एंगल अल्फा है, यह बीटा है, इसमें भी अगर यह अल्फा है, यह बीटा है, तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ पे भी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अगर तीनों एंगल बराबर हो गए, यानी हम कहें कि अगर 2 एंगल बराबर हो गए, ठीक है, 2 एंगल अगर इक्वल हैं, दोनों में अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो वह क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। या जो दूसरा चीज़ होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर 2 इक्वल हो जाए तब भी हो जाएगा, यानी अगर तीनों इक्वल हों, जैसे इसमें बोला जाता है कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, लेकिन अगर हम कहें 2 ही इक्वल हो जाए तब भी हमारा काम बन जाए, क्योंकि तीसरा हो जाएगा। तो आप कहोगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वह क्या है, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो अगर ये हम करें, करस्पॉन्डिंग साइड है, ये अल्फा के सामने वाला कितना है, 5 है, तो यहाँ पे अल्फा के सामने मान लो 10 है, बीटा के सामने कितना है, बीटा के सामने मान लो यहाँ पे 15 है, और इसमें मान लो बीटा के सामने कितना यार साइड्स है, यह मान लो कितना हो गया, यह 30 है। तो देखो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं यह क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो बीटा के सामने कितना है, 15, और यहाँ पे बीटा के सामने कितना है, 30। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको 15 करो और यहाँ पे यह 30 हो जाएगा, यह बड़ा वाला है ना। और यहाँ पे अल्फा के सामने कितना है, 10 है, और यहाँ पे अल्फा के सामने कितना है, यहाँ पे अल्फा के सामने 5 है, और यहाँ पे अल्फा के सामने कितना है, 10 है। तो आप देखोगे करस्पॉन्डिंग साइड कितना प्रोपोर्शनल है, कितने 1/2 है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो यानी सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर तीनों साइड बराबर हो जाए, भाई करस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल हो तो तीनों साइड बराबर हो तब भी हमारा हो जाएगा काम,
या तीनों एंगल बराबर हो जाए, या ऐसा हो कि दो साइड बराबर हो जाएं और उसका जो उसमें एक इंक्लूडिंग एंगल है, जैसे इसमें क्या हो, यह भी साइड बराबर हो, यह भी साइड बराबर हो और यह इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए, तब भी हमारा क्या होगा, वह सिमिलर होगा। क्लियर है? तो अभी इतना नहीं समझना है, बस केवल आप इतना समझ लो कि सिमिलरिटी होता क्या है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे काम की मैं उसको आपको बता दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए केवल अभी के लिए, और अगर आपको मान लो पूरी तरह से नहीं समझ में आता, वैसे समझ में आ जाएगा जितना हमने बताया, इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई रिक्वायर नहीं है। बाकी आप एक बार जब ज्योमेट्री कवर करोगे तो फिर आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमको दिया था कि एक जो रेडियस उसका हालो कोन का बेस कितना 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है वह कितना 15 सेंटीमीटर। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो इसको देखो ऐसा करते हैं ना कि हम 2D फिगर में समझते हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया का समझते हैं। यह एक्चुअली यह है 3D फिगर, लेकिन इसको हम 2D में समझते हैं तो हमको रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होगा। तो मान लो यह लार्जेस्ट इसमें क्या है, स्फीयर है। यानी बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि यह लार्जेस्ट सर्किल बना हुआ है एक ट्रायंगल में, और इसके बेस का हमको यह कि बताना है यह साइड कितना है, यानी उसका एरिया बताना है ना। तो अगर हम यह भी बता देंगे तो क्योंकि बेस इस तरह से ना सर्कुलर होगा, तो हमने इसमें यहाँ पे पुट किया है, यानी हमको यह पता चल जाती है यह क्या होगा, इसका रेडियस ही तो होगा कोन का। ठीक है, तो ये अगर हमको आर बताना है, कैसे हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब हमको क्या क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ हालो कोन इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसका हाइट 15 सेंटीमीटर हमको गिवन है। या तो रेडियस ऑफ, अगर हमको इसका यह पता चल जाएगा इसका रेडियस कितना होगा स्फीयर का, तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको आर और जो स्फीयर का रेडियस आएगा उसी का हमको रेशियो बताना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कि हमको चाहिए इसका रेडियस, यानी ये तो हमको कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हमको इसका रेडियस चाहिए। ठीक है, यानी यह दूरी चाहिए। अब देखो जो ये ट्रायंगल मान लो, इसको मान लो ए बी सी, और इसको मान लो ई, और इसको मान लो एफ। अगर आप देखोगे तो यह ट्रायंगल क्या होगा कि एक दोनों ट्रायंगल्स यानी ए बी सी ए ई एफ सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए ई एफ के। आप देख सकते हो कि यह एंगल 90 होगा, तो इस वाले में भी यह एंगल 90 होगा, और ए दोनों वाले में कॉमन हो गया। ठीक है, यानी एंगल ई बराबर एंगल बी और एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, तो यानी दो एंगल कॉमन हो गए, तो यह सिमिलर हो जाएगा। और यह आपको देखने में भी पता चल रहा है कि यह क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो एक बार हम ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, तो ये साइड कितना हो गया, या बड़ी वाली साइड 15 हो गई। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये अल्फा एंगल है, तो इसमें बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या है, ए बी है। ठीक है, और ए हमारा सेम है, यह 90 डिग्री, तो इसमें अल्फा क्या होगा, इसमें अल्फा डिग्री यह होगा ए ई एफ में। तो 15 बटा में कितना हो जाएगा इसके सामने, यह मान लो दूरी, हम ये दूरी कितना होगी, तो देखो यह हमारा कितना है, यह हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और यह हमारा 15 है। ठीक है, यह हमारा कितना है, 15 है, यह बड़ा वाला। तो 15 8 ये 17 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हमको ये साइड पता है, तो हम इसको निकाल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक हमको दिक्कत हो जाएगा, अगर ये हमने अल्फा बराबर ले लिया, जैसे मान लो इसमें अल्फा बराबर बड़ा वाला 15 हो जाएगा, तो इसमें अल्फा बराबर ये कितना होगा, अगर मान लो इसको हम मान लेते हैं आर, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस आर। ठीक है, बराबर में अगर ए सी ए ई एफ अगर हम कुछ भी ले लें, जैसे मान लो अगर इसके सामने अगर हम इसको 8 ले लेते हैं, या इस परपेंडिकुलर वाले के सामने लेते हैं, तो इस परपेंडिकुलर के सामने लेंगे तो इसका हाइपोटेनस तो 17 है। लेकिन अब इसका हाइपोटेनस क्या होगा, अब इसके लिए क्या हम इसको x माने, फिर इसको निकालेंगे तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे और इक्वेशन हमारे पास एक होगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा अगर हम काम करें तो देखो हमारा काम बन जाएगा। अब ध्यान से इसको समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं हम। देखो जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ना, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये सर्कल बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि इसको मीट कर दीजिए, ये हमको 8 दिया और ये पूरी हाइट कितना 15 सेंटीमीटर गिवन है।
अब हमने बोला कि इसके सेंटर से ना आप इस पे मीट कर दो। हमको पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी होती है, बता दे रहा हूँ आपके लिए, ट्रायंगल में, सर्कल में, कि जब अगर आप कोई टेंजेंट जिसको स्पर्श रेखा बोला जाता है सर्कल से पास करते हो और इसके सेंटर से इस टेंजेंट को मीट करोगे ना तो ये 90 डिग्री बनता है। तो अब ज़रा ध्यान समझना, ये ए बी सी ई एफ, ये हो गया 90 डिग्री, तो यह भी अपना 90 डिग्री है। और अगर यह अल्फा होगा, मतलब सॉरी यह ए डिग्री है, तो दोनों में क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके होगा बताओ? इसमें ए तो ए कॉमन है, ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो बी 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री क्या है, इसमें 90 डिग्री हमारा एफ है, और बाकी बचा हुआ कोड जो ई होगा, अगर मान लो इसमें यह अल्फा होगा तो इसमें भी क्या होगा, यह अल्फा होगा, तो ए एफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब यह हो गया, यह इसके सिमिलर हो गया। अब जरा देखो इसका क्या फ़ायदा होता है। अब इसका फ़ायदा देखो क्या होता है, हमको मिलता है। तो देखो अगर हम अल्फ़ा के सामने की बात, अब यह हो गया हमारा कितना, यह 15 था, यह 8 था, तो यह हो गया 17। अब अगर इस 90 डिग्री के सामने की बात करें तो हमको पता चल जाएगा यह कितना है, इसके सामने की बात करें तो यह हो जाएगा 17, और इसमें 90 डिग्री के सामने बात करेंगे तो यह अगर आर है तो यह कितना हो जाएगा, 15 माइनस आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अब और क्या हमको पता है, इसमें अगर ए के सामने की बात करें तो यह 8 हो जाएगा, और इसमें ए के सामने की बात करेंगे तो यह आर हो जाएगा। भाई यह भी तो क्या होगा, इसका रेडियस होगा, 8/r हो जाएगा। अब देखो यह आसान हो गया करना, हमको आर मिल जाएगा यहाँ से। यही आर हमसे पूछा है, या सही पूछो तो हमसे पूछा जा रहा है कि 8/r कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछा ना व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी r/8 पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व कर लो, यह 17 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। 17r, देखो 17r और यहाँ से यह -8r इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 7 15 यानी 25, r बराबर में कितना, 15 गुणे में 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो r बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 15 गुणे 8 बटा में 25, इसको ऐसे रहने दो। तो हमसे यही पूछा गया है कि बताओ भाई कि r बटा में 8 यानी रेशियो ऑफ रेडियस अपन रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो बताना रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो कोन का स्फीयर रेडियस कितना, 8 है, उल्टा लिख दिया, 8 हो गया, और बेस का कोन का रेडियस कितना, r है, इसको बताना है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से हमको मिला है r की वैल्यू आ गई कितना, 15 गुणे 8 बटा में 25, 8 बटा में 15 गुणे 8 बटा में 25, 25 चला जाएगा हमारा ऊपर, 8 से 8 कट गया, यह कितना हो गया, 5 बटा में 3। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। तो अच्छा क्वेश्चन है, केवल देखो इसमें क्या है, इसलिए क्या होता है कि जब हम एसएससी के लिए अगर स्पेशली अगर पढ़ें तो सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मेंसुरेशन के आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिना विदाउट ज्योमेट्री की जानकारी के आप कर ही नहीं सकते हो। जैसे पहली जानकारी तो आपको यहाँ पे सिमिलरिटी होनी चाहिए, दूसरी आपको यह प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सर्कल्स की, इसको जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यह 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप मेंसुरेशन पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़िए। ठीक है, और जिनके सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं, ज्योमेट्री नहीं होगा, उनको इस प्रकार का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए प्री कंडीशन है कि पहले आपको कम से कम सिमिलरिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज डबल्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। और क्या करते हैं हम, इसके रेडियस को, कोन को डबल कर देते हैं। पहले मान लो रेडियस r था, तो अब कितना कर रहे हैं, 2r कर रहे हैं, और जो एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, 1:3 का वॉल्यूम का रेशियो है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ न्यू कोन। तो देखो किसी भी कोन का जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या चीज़ चाहिए होता है, 1/3 पाई r² h होता है। तो मुझे बताइए कि पहले अगर मान लो 1/3, अब पाई को तो हम हटा लें क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मान लो पहले r1 था हाइट और h1 था, सॉरी r1 था रेडियस, h1 था हाइट, और बाद में r2² × h2 हो गया। अब एक कंडीशन हमको एक हमको दिया है कि कंडीशन दिया है कि अगर r1 को हम क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं, यानी पहले अगर 1 था तो अभी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा।
मान लो इसको 1 मान लो, तो 1 था। और हाइट को क्या करते हैं हम, हाइट के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो मान लो ये h1 हो गया, अपान में कितना हो जाएगा बताओ, ये r2, और डबल कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये h2 हो गया। और हमको बोला है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो h का जो रिलेशन आया है, h1 और h2 का रिलेशन अगर आप निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो क्या पूछा हमसे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ न्यू कोन, तो कितना होगा, 4:3। ठीक है, तो इसको आप फार्मूले से मत करने लग जाना बिल्कुल। जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो सबसे आसान होता है। अगर रेशियो किसी चीज़ का हमको मिल जाए तो काम हमारा आसान बन जाता है। केवल इसमें हमको बस ये ढूंढना होता है क्या वेरिएबल्स हैं। भाई जो कांस्टेंट टर्म है जैसे पाई 1/3 पाई 1/3 पाई, तो यहाँ पे भी होगा तो वो तो कट जाएगा, उसको हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इफ एस डिनोट द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यह इसका है एक कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, एंड कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल, देन एस इक्वल्स टू, देन एस इक्वल, देखो एक हमको राइट सर्कुलर कोन इस प्रकार से गिवन है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम 2D फिगर में ही समझते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का लेकर समझते हैं। इसका हाइट हमको दे रखा है कितना, h, हाइट गिवन हमको h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल, देखो सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब हो गया, अगर आप हिंदी में इसको समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पहले सेमी का मतलब अर्ध, तो अर्ध का क्या मतलब हुआ कि आधा, जैसे अगर यह है तो इसका यानी बाइसेक्टर जो होता है ना, बाइसेक्टर एंगल, तो यह एक आधा है, जैसे यह अल्फा तो यह अल्फा है, यानी पूरा कितना होगा 2 अल्फा। और अर्ध शीर्ष, तो यह हमारा क्या है, यानी वर्टिकल एंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी बेसिकली आपको इस अल्फा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एंगल अल्फा, देन एस इक्वल टू, तो एस क्या होगा, तो यस हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई चाहिए, पाई तो कॉमन है, आर चाहिए और एल चाहिए। तो चूंकि देखो कहीं आर और एल के टर्म में नहीं है, तो यानी हमको क्या करना है कि आर एल को रिप्लेस करके एच के टर्म में लाना है, बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ अगर यह अल्फा हो गया, यह हो गया हमारा कितना 90 डिग्री, तो यह चाहिए, तो बताओ यह कितना होगा। अब याद करिए कि किसमें यह परपेंडिकुलर ऊपर होता है और बेस हमारा नीचे होगा, तो tan के फार्मूले में होता है, तो यह कितना होगा, यस tan अल्फा। और यह अगर हमको चाहिए, अब याद करिए कि इसमें जो हमारा बेस ऊपर होगा, सॉरी हाइपोटेनस ऊपर होगा और बेस हमारा नीचे होगा, तो हमको पता है ये सेक के फार्मूले में होता है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा h सेक अल्फा। बस अब हमारा काम हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि पाई आर कितना हो गया, h tan अल्फा इंटू एल कितना हो गया इसका, ठीक है, स्लैंट हाइट, यह कितना हो गया, यह एल हो गया, यह हो गया h सेक अल्फा। कौन सा ऑप्शन है, कोई इसमें नहीं, अच्छा यहाँ पे देखो तीसरा है, पाई h स्क्वायर सेक अल्फा इंटू tan अल्फा। तो बस केवल ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई आसान क्वेश्चन है, केवल ट्रिग्नोमेट्री की हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट और रेडियस के बारे में हमको जानकारी दिया है, कितना, हाइट दिया हमको 12 और रेडियस दिया रखा है 6 सेंटीमीटर में। द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन कट ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यहाँ पे वाई गलत लिखा हुआ है, ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस इज। तो हमको देखो क्वेश्चन क्या है कि यह आपका एक कोन है, ठीक है, इसको अभी हम 2D फिगर में समझते हैं, यह थोड़ा आसान होता है हमको। अब इसमें बोला जा रहा है ना कि देखो इसके बारे में हमको क्या क्या जानकारी दे रखा है कि इसका जो हाइट है वो हमको पता है, इसका जो रेडियस है वो हमको पता अच्छा है, और इसको क्या करते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन के बेस के क्रॉस सेक्शन के एक क्रॉस इसको कट कर देते हैं। कितनी ऊंचाई पे, मान लो हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, और यह हाइट हमको दे रखा है बेस से कितना है 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो हमको बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा, यानी आर कितना होगा। तो देखो सेम यह भी क्वेश्चन विदाउट सिमिलरिटी के आप नहीं कर सकते हो। देखो यह ट्रायंगल ए हो गया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, यह बी सी हो गया, और यहाँ पे मान लो इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। अब ध्यान से बताओ,
हमको चाहिए इसका रेडियस, यहाँ पे जो सर्कुलर कोन इस प्रकार से बनेगा ना, जैसे यह एक कोन है, इसको ऐसे हम कोन बना लेते हैं, यानी इस कोन का हमको चाहिए एरिया। तो ये देखो एक सिमिलरिटी बन जाएगा, आप कहोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई एफ के, ठीक है, इसके सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यह एक एंगल 90 डिग्री हो गया, यह भी 90 डिग्री हो गया, और एक दोनों में कॉमन हो गया, एंगल बी ए और एंगल ए कॉमन हो गया, बी और ई क्या हो गया 90 डिग्री, दो बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समझ लेते हैं, अगर यह 3 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा बताओ, यह 9 हो जाएगा, पूरा 12 है, तो यह आसान हो जाएगा। देखो अगर यह अल्फा होगा तो इसमें भी यही अल्फा होगा, तो अल्फा वाला पहले देख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बड़े वाले से, देखते हैं। तो बड़े वाले में कितना है 12, छोटे वाले में कितना हो गया 9, बराबर में। यह अब ए के बराबर कितना है, बड़े वाले में 6 है, और इस छोटे वाले में कितना हो जाएगा आर, तो लिख सकते हो 6 बटा में आर, यानी 1 बटा में 2 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 5.5, तो कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि अगर आपको सिमिलरिटी नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, if its volume is 1/27 of the volume of the cone at the what height the above the base it is the section made। देखो एक इस तरह से हमारा कोन है, ठीक है, तो इसको भी हम 2D रखते हैं। अभी इस कोन का जो हमको हाइट गिवन हुआ कितना है, वह दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हमसे बोला जा रहा है कि क्या करते हैं कि हम एक ऐसा इसके बेस के पैरेलल एक हम क्रॉस सेक्शन यानी इसको कट कर देते हैं कोन को, ठीक है, बेस के पैरेलल हम इसको कट कर देते हैं, तो जो इसका वॉल्यूम है ना वह ओरिजिनल कोन का, ठीक है, इफ इट्स वॉल्यूम इज 127 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी इसका जो वॉल्यूम है कितना है 127 बाई ओरिजिनल वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ कि इसको बेस से कितनी ऊंचाई पे काटा गया है, यानी यह हमको हाइट पूछा जा रहा है ना, हमको यहाँ इसके बारे में कुछ रेडियस गिवन है ना यहाँ पे हमको कुछ जानकारी है, केवल हमको इतनी ही जानकारी है। तो देखो इस अगर हम छोटे पहले बड़े वाले का निकालें, अगर मान लें इसको ट्रायंगल ए बी सी और उसको ई एफ बना लेते, या यहाँ पे इसको कोई ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, नहीं सॉरी अभी ज़रूरत तो हमको पड़ेगी, तभी एच हमारा निकलेगा सिमिलरिटी लगा के। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, देखो इसका रेशियो हमको दे रखा है एक अनुपात में 27, तो बड़े वाले को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, तो 1/3 पाई हटा देंगे क्योंकि यह कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू एच हमको दे रखा कितना 30 सेंटीमीटर बटे में। इसका हाइट हमको इसके रेशियो के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 का होल स्क्वायर इंटू एच के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है। तो अभी के लिए इसको क्या मान सकते हैं, या तो 30 माइनस एच कर लें, 30 माइनस एच कर लें, और ये हमको कितना दिया 1/27, 1/27, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ, तो पहले यह देख लेते हैं कि अगर हम इसको सिमिलरिटी लिखते हैं तो क्या इसके कुछ टर्म में आएगा, तो वहाँ से हमको कुछ मदद मिलेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यह एंगल दोनों में कॉमन हो गया, यह 90 डिग्री या 90 डिग्री, तो यह एक सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी लगा देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल ए ई एफ। तो सबसे पहले करते हैं, देखो हमको चाहिए क्या, यह एच चाहिए, हमको चाहिए यह एच, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं कि हम यह इस वाले अल्फ़ा के सामने देखते हैं, यह बड़ा वाला कितना हो गया 30, यह हो जाएगा 30 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा कितना है 30 माइनस एच हो गया, बराबर में दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम, R1 और R2 के बारे में हमको, जैसे यह R2 हो गया या R1 है, इसके बारे में भी हमको यहाँ से एक आइडिया लगा है, तो इसको कर सकते हैं कि R1 अपान में कितना R2। अब देखो ये अब हमारे पास यही दो चीज़ें इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे सामने यह है और एक इक्वेशन हमारे सामने यह है। अब इन्हीं का हमको यूज करके कैसे भी किसी भी प्रकार से हमको यहाँ पे R1 R2 इस सबको एलिमिनेट करके हमको H की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम करें बताइए इसके लिए, जैसे अगर यहाँ से हम 30 अपान में 30 माइनस एच अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना 30 अपान में 30 माइनस एच अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R2 का होल स्क्वायर अपान में
27 इंटू R1 का होल स्क्वायर, इसको हमने इधर भेज दिया। ठीक है, अब ये समझना हमको इससे कोई फ़ायदा होगा। तो देखो इसको अगर इसके जगह पे हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो R1 R2 कट जाएगा, तो यानी हमको R1 और R2 में रिलेशन मिल जाएगा। ये R2 का होल स्क्वायर अपान में 27 इंटू R1 का होल स्क्वायर बराबर R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यह क्या हो जाएगा, क्यूब में बन जाएगा। तो R2 का होल क्यूब अपान में R1 का होल क्यूब की पावर हो जाएगा 27/1। यानी बेसिकली ये कितना हो जाएगा, अगर हम आपसे कहें कि R1 और R2 में रिलेशन कितना आ जाएगा, R1 R2 एवं R1 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे R2 3 आ रहा है और R1 1 आ रहा है ना। देखो इसको आप ध्यान समझना, ये लिखने में गलती हो गई है, क्योंकि R1 क्या होगा, बड़ा होगा, R2 छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो R1 का होल स्क्वायर, अच्छा देखो यहाँ पे यहीं पे गलती हो गई, ये 27/1 होगा। ठीक है, क्योंकि R1 बड़ा है। तो देखो जो यहाँ पे हमारा आ रहा है ना 3:1 का पर आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1:3 का। इसको समझ लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे R2 ये तो सही है, यहाँ पे गलती नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आप कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यह 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यह 1/2 हो जाएगा, यह 2/1 हो जाएगा। ठीक है, यह 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1:3 का रेशियो आ गया। तो बस अब तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा देखो, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको अलजेब्रा में बार बार समझाया था कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स होंगे तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ तो कुछ इस प्रकार का अरेंज हो रहा होगा तभी आएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इक्वेशन था लेकिन 3 वेरिएबल्स थे, अननोन वेरिएबल्स थे, एक यस था, एक R1 एक R2, लेकिन हमको R1 R2 में एक रिलेशन मिल गया, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये सीधा आप बोल सकते हो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 1/3। तो 1/3 बराबर में 30/30 माइनस एच। ठीक है, यह हो जाएगा 30 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। और अभी भी गलत हो रहा है क्या, तो सॉरी, ये R1 अपान में R2 है ना, ये 3 अपान में 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 90 माइनस 3h बराबर में कितना 30। तो h बराबर कितना आ जाएगा बताओ, यह हो जाएगा 60। तो 60 से अगर हम 3 गुणा कर देंगे तो 20। तो कितना गया 20 सेंटीमीटर। यानी इसको बेस से कितनी ऊंचाई पे काटा गया 20 सेंटीमीटर के। देखो अगर इस क्वेश्चन को जिनके सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं है, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जब आपको सिमिलरिटी पढ़ना ही नहीं है तो फिर ये आपके लिए तो क्वेश्चन है ही नहीं। यह SSC सीजल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, और उनको यह क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा आसानी से। अगर अभी थोड़ा बहुत टफ भी लग रहा होगा तो जब ज्योमेट्री आप एक बार पढ़ लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। इसमें जो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तो वो आपको सिमिलरिटी में होगी। उसके बाद तो फिर आपको यह अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, कि हमको 3 वैल्यू अननोन है और 2 ही क्वेश्चन है, तो हम कैसे कैसे अरेंज करके इसका मान निकालें। क्लियर है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने पीछे तीनों क्वेश्चन किए सिमिलरिटी पे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ए राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज रोल्ड अप इनटू ए कोन इन सच अ वे दैट द 2 बाइंडिंग रेडाई आर ज्वाइंट टुगेदर, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से एक हमारा सेक्टर है, ठीक है, राइट एंगुलर सेक्टर, यानी एक क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है। इसमें जो ये रेडियस वाला पार्ट है ना, इनको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, जैसे आप एक कागज़ ले लो, इस तरह से काट लो और इनको फोल्ड करके इस तरह से ऐसा मिला दो, ताकि देखो ये हमारा जैसे मान लो पॉइंट ए है ना, यह बी है और यह सी है। तो एक्चुअली हमें होता क्या कि यह आप इसको मीट कर दो तो यह कुछ इस प्रकार से आपका कोण बन जाएगा। तो ये जो आपके रेडियस थे ना, ये अब क्या हो जाएंगे स्लैंट हाइट हो जाएगा, और यह जो हमारा ए था अब ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। ठीक है, इसको हमने मिला के, मतलब बी सी अलग अलग दूर दूर नहीं होगा, वह आके आपस में एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि यह सभी चीज़ें आके इस तरह से हमने पूरा पेपर को मिला दिया, एक पेपर कट लो तो सभी एक ही स्थान पे बी और सी दोनों आ जाएं। ठीक है, इस प्रकार से मीट कर देते हैं। तो इसमें बस आपको ये समझना होता है कि जो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस था ये कितना था भाई, उसे होता कितना 2πr, तो ये क्वाड्रेंट है तो कितना हो जाएगा πr/2 हो जाएगा। अब यही क्या हो जाएगा, यही सरकमफ्रेंस इस सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा यह। तो मान लो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है,
तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। क्लियर। और देखो यह जो यहाँ पे जो यह रेडियस था ना, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट बन जाएगी। तो बस हमको बताना है कि देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, कोन का सरफेस एरिया क्या है ये हमको बताना है। तो कोन का सरफेस एरिया होगा कैपिटल आर इंटू एल। तो बताओ पाई हमको लिखना नहीं है, पाई उसे रहने देना। आर की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से अगर निकालो तो पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू जो आ गई r/4, तो इसको लिख लो r/4, और यल कितना हो गया, r हो गया, तो ये कितना आ जाएगा πr²/4। ठीक है, πr²/4 कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो बस यह क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप क्या इमेजिन कर पाते हो या ये चीज़ को समझ पाते हो कि जब एक क्वाड इस तरह का पेपर होगा, इसको हम फोल्ड करके एक, जैसे आप कभी देखो जैसे दानों जो दुकान वगैरह पे जाओगे मूंगफली उंगफली के लिए जो बनाते हैं ना, इस तरह का शेप बनाते हैं कि एक पेपर होता है, पेपर को फोल्ड कर देते हैं, रोल करके इस प्रकार से बना देते हैं ताकि आपको उसमें जो भी सामान देना हो उसको दे सकें। तो ठीक है, इस तरह से एक फुल, जैसे वो क्या बोलते हैं कि कीप जैसा शेप बन जाता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं कि एक इस तरह से इसको हम पेपर को रोल करके एक कोन का कॉनिकल शेप का हमने शेप दे दिया। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस होता है वो स्लैंट हाइट हो जाएगा, जो इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर होगा वही अब नए कोन की जो बेस का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो यह 2πr इसके 2πr के बराबर, πr² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमको r मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गया, πr पूछा है तो हमने निकाल दिया। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द रेडाई ऑफ टू सर्कुलर फेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर आज 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम। यानी एक फ्रस्टम इस प्रकार से है जिसके बारे में हमको जानकारी दे रखा है कि इसका जो हाइट होगा कितना है, वो 14 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊपर वाले जो छोटा वाला बेस है उसका 2 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला बेस है उसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है बताइए। तो एक बार मैं आपको पूरा सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ कि देखो यह तो आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि एडवांस मैथमेटिक्स में विदाउट फार्मूले से आप बिल्कुल अपंग बन जाओगे। ठीक है, तो फार्मूले तो बिल्कुल आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, तभी हम तेज़ी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो हमने छिन्नक में बताया था कि एल क्या होता है, L² बराबर होता है h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। कैपिटल R यह होता है, हमारा स्मॉल r यह होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होता है, πr प्लस r, और यह हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल l हो जाता था। टोटल सरफेस एरिया यह हमारा CSA हो गया। टोटल सरफेस एरिया आपको बताया गया था कितना, यह था हमारा कि पाई, ठीक है, पाई ब्रैकेट में r² प्लस स्मॉल r² प्लस r इंटू एल, और वॉल्यूम कितना बताया गया था 1/3 पाई h r² प्लस स्मॉल r प्लस r इंटू r। तो यह बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे वॉल्यूम से पूछा गया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई को वैल्यू रखना हमको कितना, 22/7 गुड़े 1/3, भूल गया, इसको h लिख लो यहाँ पे कितना 14, और यह कितना हो जाएगा, तो स्मॉल r एक 5 है एक 2 है, तो 25 4 29 29 10 29 10 39, 25 हो गया 4 29 हो गया 29 5 दूनी 10 10 29 39। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा कितना 13, यह कितना हो गया 7 दूनी 14 44 गुड़े 13 13 चौका, ठीक है, 13 चौका 52 13 चौका 52 2 57, तो कितना हो जाएगा 57, यानी 572। कौन सा ऑप्शन, पहला। आगे बढ़ें, आगे देखेंगे ए बकेट मेड ऑफ ए मेटल सीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। हाइट हमको दे रखा है कितना 16 सेंटीमीटर, विथ रेडाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर इंड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल r मान लो हमको 8 दिया है और कैपिटल R हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो चूंकि बाल्टी में उल्टा इस तरह का शेप होता है कि नीचे वाला रेडाई हमारा कितना होता है, छोटा होता है, और ऊपर वाला रेडाई क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पे नीचे वाला हमारा 8 है, ऊपर वाला कितना है 20 है। ठीक है, ये 20 दे रखा, और हमको हाइट भी गिवन है कितना, ये हाइट हमको गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर।
आगे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ बकेट इफ द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज्ड इन इज 15 रुपया 15 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर प्रत्येक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपया लागत आता है। तो हमको बताना है कि इस बकेट को, ठीक है, जो इसमें कास्ट ऑफ मेटल सीट यानी जो इसमें मेटल सीट यूज किया गया है उसका कितना कास्ट आएगा, यह बताना हमको। अब एक चीज़ देखो, इसमें गलती जो होती है 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वे क्या करेंगे कि जब मेटल की बात की जा रही है तो इसका मतलब हमको इसका वॉल्यूम बताना है कि इस बाल्टी को बनाने में कितना मेटल का यूज हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली चीज़ें तो यही होंगी ना, जैसे अगर हमको बताना है कि मेटल कास्ट कितना हुआ सीट का, तो हम कैसे पता करेंगे कि जितना मेटल हम जितना मान लो जितना केजी इसमें यूज हुआ, जितना मेटल का यूज हुआ उसका हमको वजन पता हो जाएगा, यानी उस मेटल का मेजरमेंट होगा, तभी तो हम निकाल सकेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमको जो दिया ना वह दे रखा कि अगर 100 सेंटीमीटर हम यूज करते हैं तो उसके लिए 15 मीटर होता है। तो यानी हमसे यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में हमको नहीं दिया है, यहाँ पे हमको एरिया के टर्म में दिया हुआ है। यानी उसने ऐसा बोला है कि अगर मान लो जैसे अभी अपने घर पे आप मान लो एक कोई मान लो बनवाते हो, बाल्टी बनवाते हो, तो दुकानदार बोलता है कि अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सीट लेते हो, ठीक है, तो वह आपको कॉस्ट आएगी 15 रुपये। तो अब इस मान लेते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सीट है, मान लेते हैं इसके वजन, मान लो इसका वजन 1.5 kg है, ठीक है, 1.5 किलो है। तो 1.5 किलो वजन का अगर हमको दिया रहता है, मान लो 1 किलो वजन का 100 रुपये में है, तो 1.5 किलो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको ना देके हमको एरिया का वजन दिया हुआ है, एरिया के टर्म में पैसा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, यह गलती होती है कि आप इसका वॉल्यूम निकालने लग जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हमको वॉल्यूम ही दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे देखना, इस बात की मदद आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे यह यूनिट जो दिया रहता है। तो यानी बेसिकली हमको क्या कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि टोटल सरफेस एरिया आप देखिए तो तुरंत फार्मूला मत लिख देना कि पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बाल्टी में एक सिरा खुला होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। भाई नीचे वाला सिरा बंद होता है और एक सिरा खुला होता है। तो इसमें आप क्या फार्मूला लगाओगे कि देखो इसका पहले टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी यह कर्व सरफेस एरिया, प्लस क्या होगा, बेस का एरिया बेस, और टॉप का नहीं क्योंकि यह खुला होता है। तो इसका बेस एरिया कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना, सॉरी इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर प्लस आर एल। अब बेस एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। तो जरा वैल्यू पुट करके देख रखो, यह हो जाएगा 22/7 गुड़े, यह कितना हो जाएगा 8, 20, 28। और अच्छा यल निकालना है ना, तो यल कितना होगा बताओ, यानी हमको चाहिए यह एल, इसको हम यहाँ से स्मॉल आर है तो इसको मीट कर देते हैं, कैपिटल आर है। तो इस तरह से देखो यह कितना हो जाएगा, यह चाहिए हमको एल चाहिए, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे, ये से दिया हुआ 16, और यह 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा बताओ। तो यानी अगर हम देखें 4 चौका 16, 4 3 12, तो ये कितना होगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। ये 256 144 कितना आ जाएगा 400, तो 20 हो गया, यह एल आ गया 20 प्लस 22/7 गुणे में स्मॉल आर यानी 64। 22/7 हम चाहें तो सब में से कॉमन ले सकते हैं अपने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो 22/7 कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56, 48 28 दूना 56 प्लस 64, यह हो गया कितना हमारा 624 गुणे में 22/7। 7 से कट जाएगा क्या, 7 9 63 नहीं, 7 8 56, ठीक है, 6 64 कटेगा नहीं 7 से, यह नंबर नहीं कटेगा। और वैसे भी समझ लो यह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और हमको पता है कि 15 रुपया मिल रहा है हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में, सॉरी सीट के। तो यही इतना, इसका कितना मिलेगा यह निकाल लो। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि अगर हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करने का 15 रुपया मिल रहा है, इतने का कितना मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 15/100 गुणे में 624 गुणे में 22/7। और ये हमको पता चल गया कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल में कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तीसरा। ये तो बिल्कुल आसान है,
मान लो अगर यहाँ पे हमको 2 भी डेसिमल होता तो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, यहाँ तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना हुआ। ठीक है, आगे बढ़ें। और देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि फ्रैक्शन से जब भी क्वेश्चन आता है तो यह थोड़ा बेसिकली कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला ही आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो फ्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बड़े सावधानी से करना, गलती मत करना उसमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि दिस स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर यानी सर्कमफरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रैक्शन विल बी, यानी हमको रेडियस पता चल जाए तो बस काम बन जाएगा हमारा। देखो एक का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर है ना, सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो ये मान लो तो स्मॉल आर होगा तो यानी ये बेसिकली ये छोटा वाला होगा, या कुछ भी आप ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। R1 R2 करके लिख लो, चलो मैं R1 R2 करके लिख दे रहा हूँ। ये 6 हो गया, और एक है 2 पाई R2, यह कितना है मान लो हमको 18 दे रखा है। तो R1 और R2 का मान हमको यहाँ से पता चल गया। तो हमसे पूछा है कि स्लैंट हाइट अगर हमको दे रखा है कितना 4, स्लैंट हाइट अगर हमको 4 गिवन है तो हमसे पूछा कि इसका तो कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया में क्या होना चाहिए, पाई R1 R2 इंटू L। क्लियर है, देखो R1 लिखोगे तो H अपान 6 अपान में 2 पाई और 18 अपान में 2 पाई, तो पाई हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 6 बटा में 2 पाई, या 3 बटा में पाई लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 बटा में पाई लिख सकते हैं, गुणे में यह कितना था L कितना है 4। बस पाई कामन ले लो, पाई कट जाएगा, 9 3 12 12 चौक 48, कौन सा ऑप्शन होगा पहला। आगे बढ़ें, आसान क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट्स इज 21 सेंटीमीटर। तो जो बेस का रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर, जो हाइट हमको दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर। इट कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स विच आर पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, द कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप मिडल एंड बॉटम पार्ट रिस्पेक्टिवली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये समझ लो कि फ्रैक्शन से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उनमें से एक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, यह क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, कई पार्ट में इसके आंसर आएंगे, तो एक एक चीज़ें ध्यान समझा। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम 2D फिगर में ही समझते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। देखो हमको क्या क्या जानकारी दिया पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। हमको दे रखा कि जो नीचे इसका बेस है उसका एरिया 9 है, इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है, और बेस से एक 7 सेंटीमीटर पे फिर एक 14 सेंटीमीटर पे, तो पूरा 14 है, तो यह भी 7 हो जाएगा, तो यह भी 7 हो गया। 3 कट हम लगाते हैं, 2 कट करते हैं, तो इस प्रकार से इस पूरे कोन को हम 3 कट में डिवाइड कर देते हैं। अब हमको बताना है कर्व सरफेस एरिया किसका किसका, एक जो टॉप वाला पार्ट है ना इसका बताना है, ठीक है, एक इसका हमको बताना है। दूसरा मिडल वाला जो है, मिडल में कौन सा होगा, यह होगा, यानी यह एक, अब क्या होगा, एक ऊपर कोन बना, नीचे वाले में यह फ्रैक्शन हो गया, इसमें यह मिडल वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, एक फ्रैक्शन बन जाएगा। और तीसरा बताना है कि तीसरा जो सबसे बॉटम वाला है, यानी यह भी क्या होगा, एक फ्रैक्शन बनेगा, इसका भी हमको एरिया बताना है। ठीक है, इसका भी हमको कर्व सरफेस एरिया बताना है। कैसे करेंगे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे हमको 3 पार्ट बन गए, एक ऊपर वाला, एक नीचे, बीच में और एक नीचे। तो ये तो कौन होगा, यह क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, यह भी फ्रैक्शन होगा, इसका एरिया बताना है। तो फ्रैक्शन बताने के लिए हमको सबसे जरूरी क्या है कि इनका रेडियस पता चल जाए, और हाइट हमको सबका गिवन है तो हम हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट हमको चाहिए कम से कम, इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, इससे अगर यह L1 है, यह L2 है, यह L3 है, कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सबसे जरूरी जो हमको काम आएगा वह होगा क्या, इसको मान लेते हम E F, और यह B हो गया, यह C हो गया, तो काम आएगा हमारा सिमिलरिटी। अब ध्यान से देखिए, यह एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है, यह भी क्या हो गया 90 डिग्री, और यह भी क्या हो गया 90 डिग्री, और 2 एंगल सब में कॉमन होगा। अगर ट्रायंगल, जैसे अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, यह सिमिलर होगा ट्रायंगल AE, इसको मान लेते हैं G, और इसको मान लेते हैं H, AEG, और ट्रायंगल AFH के सिमिलर होगा। क्लियर है, तो देखो एक बार हम करते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको हाइट पता है
और इसकी रेडियस पता है, यानी यह पता है, तो यह भी हम निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो इसके सामने वाली साइड 9 है और इस छोटे वाले में कितना है, यह है हमारा GH। तो चलो इसको मान लेते हैं कि इसका R1 मान लेते हैं। इस वाले जो सर्कुलर यहाँ बनेगा इसका रेडियस R1 है बराबर में। अब इसके सामने देख लेते हैं, यह एंगल अल्फा होगा तो यह भी अल्फा होगा और यह भी अल्फा होगा, पैरेलल एंगल्स है। तो यह कितना हो जाएगा, यह हमको कितना दिया है इसमें 7 और पूरे बड़े वाले में कितना 21 है। यह 21 हो गया, यह 7 हो जाएगा, तो 7 तरीके का 3 से काट देंगे तो R1 कितना आ जाएगा 3। तो R1 हमको मिल गया 3 और हाइट 7 है तो L कितना आ जाएगा बताओ, L 7 है तो यह हो जाएगा कितना 49 और 9 58। अब दूसरा में देखते हैं ए। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि AEG और AFG और AFG यह भी आपस में सिमिलर रहेंगे, तो इसमें सिमिलरिटी लगा लें, या चाहो तो इसको बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम आएगा। तो देखो इसमें AEG वाले में सामने क्या है, अब A के सामने वाली भुजा क्या है R1 है, तो R1 की वैल्यू हमको पता चल चुकी है 3। इसमें कितना होगी, तो ये मान लेते हैं R2 है, यह मान लो R2 हो गया बराबर में। इस अल्फा के सामने कितना हो गया, यह बड़े छोटे वाले में यह 7 है, अब बड़े वाले में कितना हो गया 7 + 7 14 हो जाएगा। तो R2 हमको यहाँ से मिल गया कितना 7 दूनी 14 यानी 6 सेंटीमीटर। तो अगर यह 6 सेंटीमीटर आ गया, यह दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई और यह कितना है, यह 3 सेंटीमीटर है, तो L कितना आ जाएगा बताओ, L हो जाएगा √h² + r - r का होल स्क्वायर। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर अब प्लस यह h का स्क्वायर, h हो गया हमारा 7 × 7 = 49 यानी यह भी कितना हो जाएगा 58। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे के बारे में हमको 9 पता है, यह 6 है, तो इसका भी डिफरेंस कितना होगा 3। तो यानी यह भी L अगर हम इसका भी निकालने जाएंगे तो यह भी कितना हो जाएगा √58। तो बस अब हमको कर्व इसका एरिया बताना है, तो फिर ये हमारे लिए आसान होगा बिल्कुल। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। देखिए ध्यान से देखना, सभी में L क्या है √58 है, √58 यह कॉमन हो जाएगा, पाई सब में कॉमन हो जाएगा। तो बस अगर हमको R का रेशियो मिल जाए, ठीक है, तो R क्या रेशियो क्या हो गया, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ फ्रैक्शनम होगा तो फ्रैक्शनम में कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जैसे इसको हमने R1 माना है तो यह R1 + R2 का होल स्क्वायर × L, और तीसरा क्या हो जाएगा R2 + R3 का होल स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पे L, इसमें भी L और इसमें भी पाई, तो यानी हमने वही बोला जो पाई L, ये वाला काम तो खत्म इसका, यानी पाई और L हमको कुछ लेना ही नहीं काम है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम क्योंकि यह कांस्टेंट है, तो रेशियो में तो कांस्टेंट टर्म के कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है भाई। जैसे अगर हम इसका कर्व इस फ्रैक्शनम का कर्व सरफेस निकालेंगे तो R क्या होगा R1 + R2 × L, इस तरह इसका निकालेंगे तो कितना होगा पाई R2 + R3 × L हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, देखो R1 कितना आ गया था 3 रेशियो में 3 6 9 6 9 15, तो 3 से काट दो 1:3:5, तो यह रेशियो जो आ गया 1:3:5 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जैसे यह है ना, यह एक हमारा एक स्टैंडर्ड केस है, इसको अगर आप याद कर लो तब भी अच्छी बात है, ठीक है, इसको अगर आप याद कर सको तब बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना कुछ इसी प्रकार से सिमिलर आए, और अब बाकी आप इसको समझ लो कि कैसे होता है, क्लियर है। जैसे अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, और अगर आप देखना कि इसमें हमारा L अगर सब में कॉमन आ रहा है, तो आप मतलब बिल्कुल एक गेस कर सकते हो ऑप्शन देख के, जब अगर मान लो आपके पास समय नहीं है तब के लिए, और ना आपको इसको पूरा सॉल्व करके करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। एक कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर, हाइट है उसका कितना 120 मीटर, हाइट है 120 और रेडियस है 90 सेंटीमीटर, स्टैंड ऑन इट्स बेस, इट इज़ कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स, यानी 2 कट लगा के इसको हम 3 कट में काट देते हैं, पैरेलल टू इट्स बेस सच दैट द हाइट्स ऑफ 3 पार्ट्स आर इन द रेशियो 1:2:3, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिडल पार्ट। अब देखो वही जो हम अभी पीछे कर रहे थे। अब देखो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा कंपेरेटिवली हमारा इजी होगा। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको हमने बेस के पैरेलल में 3 कट में काट दिया, 1 2 कट लगाए और यह 1 2 3 कट में हो गया। इनके जो हाइट है ना उसका रेशियो दे रखा है 1:2:3, तो यानी यह दूरी 2 है होगी, तो यह रेशियो दूरी 3 है और यह दूरी कितना 1 है।
कर्व सरफेस एरिया हमको बताना है कितना होगा। क्लियर है? तो देखो ये पूरी हाइट हमको दे रखा कितना 120 और इसको डिवाइड किया गया कितने 1:2:3। तो ये 6 किसके बराबर है 120 के बराबर। तो एक कितने के बराबर होगा, एक हो जाएगा हमारा कितना 20 के बराबर हो गया। यह 2 किसके बराबर हो गया 40 के बराबर हो जाएगा। 6 हो गया ना 20 और यह 30 किसके बराबर होगा 20 गुणे 3 यानी कितना 60 हो गया। तो यह 20 हो गया, यह 40 हो गया, 60 हो गया, पूरी 120 है और इसका हमको रेडियस पता है कितना 90 सेंटीमीटर। तो हम यह निकाल सकते हैं सिमिलरिटी लगा के। देखो इस एंगल के सामने वाला यह हो जाएगा तो इसको मान लेते हैं R1। तो R1 अपान में कितना 90। अब इसमें देख लेते हैं सामने वाला, इसके सामने वाला कितना हो गया यह 120 बटा में कितना, इसके सामने कितना यह 20 है। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कटेगा या 6 तो R1 आ गया कितना, R1 हमारा आ जाएगा कितना 6। गलत कर रहे हैं क्या, R1 हमारा R1 हो गया छोटा वाला फिर उसके बाद देखो लिख देते, नहीं तो हो सकता गलती हो जाए भी कहीं। यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। हमने बोला इसको E, इसको बोला F, इसको बोला G, इसको बोला H। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AEF सिमिलर टू ट्रायंगल AGH। तो पहले बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल ABC और AEF में। हमने बोला ट्रायंगल एंगल A के सामने वाली बात कर रहे हैं। तो एंगल A के सामने क्या होगा BC अपान में छोटे वाले में क्या होगा EF बराबर में। इसी तरह एंगल C के सामने देख रहे हैं तो इसके बड़े वाले में कितना होगा AB, छोटे वाले में कितना होगा AE। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे हमने उल्टा पुट कर दिया था बस। देखो क्या हो जाएगा BC कितना हो जाएगा इसमें देखो 90, यहाँ पे R1 EF, AB कितना हो गया बड़े वाले में देखो ठीक है, बड़े वाले में देखेंगे तो यह हो जाएगा 120 और यह कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे गलती हो गई थी तो यह 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो यह कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इसको मिटा देते हैं, यह हो गया 15। तो यह बताइए मुझे कि अगर यह हमारा हो गया कितना 15 और यह हमारा 20 है तो 3 4 5 का रेशियो लगा होगा कि 5 3 15 5 होगा 20 50 25। तो यह कितना हो जाएगा 25। तो L कितना आ गया 25। अब इसमें देख लो छोटे वाले में देख लो, इसमें देखेंगे। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि A के सामने वाला कितना हो गया 90, इसमें A के सामने वाला कितना हो गया R2, इसमें बड़ा वाला AB हो गया तो 120। इसमें कितना हो जाएगा बताओ, यह हमारा यह कितना 40 है और यह कितना है, यह कितना है, यह है 20। तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं AGH की बात कर रहे हैं। तो 20 40 60, तो 60 दूनी 20। तो R1 कितना R2 कितना हो गया 45। तो यह हो गया हमारा कितना 45, यह 45 यह 60 हो गया। तो फिर देखो वही हो गया 15 3 45, 15 चौका 60, तो 15 5 75। तो L की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, इसको L1 मान लो तो इसको L2 मान लो तो यह कितना हो गया 75। क्लियर है? लेकिन हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए यह वाला ना इतना पार्ट का, और यह जो L आएगा यह पूरे बड़े वाले का पार्ट का आएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यह 25 है और पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 75 है, ठीक है, यह अगर हमारा 25 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 75 है तो यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो यह कितना हो जाएगा 45 माइनस 75, भाई H स्क्वायर प्लस क्या होता है R माइनस R का होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर कितना है 40, 40 का होल स्क्वायर प्लस 45 में से 15 निकालेंगे तो कितना होगा 30, 30 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1600, ठीक है, यानी यह कितना हो जाएगा 1600 या 900, तो यह हो जाएगा 2500, तो यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से करो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप कर सको, जल्दी से हमारा आंसर आना चाहिए। फिर देखो तीसरा हो गया लास्ट बचा, यह 60 है या 90 है। तो अगर हम चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यह 60 सॉरी यह हमारा 120 हो गया या 90 हो गया, तो कितना हो गया बताओ 120। अगर हम 30 से देखें 30 या 90, 30 को 120, 30 पंजे 150 और यहाँ से यहाँ तक 75 है तो यह भी कितना होगा 75 होगा। क्लियर है? तो बस हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिडल पार्ट। तो बस हमारा काम तो यही हो गया, तो फिर हमको इतना निकालने की क्या जरूरत थी, यानी इस पार्ट का हमको मिडल एरिया का पार्ट का हमको क्या निकालना टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, पिछले पार्ट में हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना था, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक यहाँ पे हम कहें अगर स्मॉल r की बात करें तो यह कितना मिला हमको, R1 हमको मिला था 15 और R2 हमको कितना मिला है, R2 हमको मिला है 45। इसका ध्यान रखना, यह हमको मिला है 45, यह मिला हमको 15। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो, यह हो जाएगा आपका पाई
ब्रैकेट में 45 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 45 15 कितना 60 गुणे में एल कितना यहाँ पे एल है 50। तो वही मैंने बोला ना कि इस तरह के क्वेश्चन में बस केवल कैलकुलेटिव और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कई स्टेप में आंसर आता है ना, तो कहीं भी अगर गलती हो जाएगी तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, छोटी सी भी गलती। या 22/7। तो अच्छा, इसको जब भी करना ना तो थोड़ा साफ साफ लिखना। यह भी होता है कभी कभी हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, छोटे छोटे लिख देते हैं, तो छोटा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। तो यह 45 का स्क्वायर हो गया कितना 20-25, और यह 15 हो गया 225, तो 2250 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा 3000। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5250 गुणे में 22/7। अब क्या यह 7 से कट जाएगा, तो 7 7 7 49 और 3 कट जाएगा, 7 7 49, 3 7 5 35, 750 गुणे 22 से गुणा कर लो, ये 0, फिर 22 पंजे 110, ये भी 0, 22 7 154 और 154 11 कितना हो जाएगा 165। तो कितना होगा 16,500। कौन सा ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आपको फर्स्ट टाइम देखने में ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है। बस इसमें क्या होता है कई स्टेप में करना होता है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि जिससे हम कुछ भी ऐसा मतलब करें कि स्टेप स्किप कर सकते हैं, नहीं, हमको एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम आंसर के पास पहुँचेंगे। तो इसलिए क्या है कि इसमें बहुत स्टेप हमको अप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन टफ बन जा रहा है। और अगर ज़रा से भी गलती हो गई, कहीं गलती लिखने में हो गई, कहीं मतलब मिस्टेक हो गया, कहीं कहीं हम कुछ भी लिख दिए, तो अगर कैलकुलेशन एरर हो गया तो पूरा मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इसको बचा के बड़ा ध्यान से रखना। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जरूर रिवाइज करिएगा। और देखो जितने अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं 6 7 8 क्वेश्चन, जो भी सारे क्वेश्चन हमको अगर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड वॉल्यूम V1 V2 V3 बाय 2 पैरेलल प्लेन्स टू द बेस विच आल्सो ट्राइसेक्ट द एल्टीट्यूड विच आल्सो ट्राइसेक्ट का मतलब जान समझ रहे हो, सम त्रिभाजित कर रहे हैं, मतलब उसको क्या है इस इक्वली। जैसे अगर हम कहें कि इसको बाइसेक्ट किया जाए, तो बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि अगर मान लो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा था, यानी यह बराबर होगा, अगर यह भी ए होगा तो यह भी होगा। इसी वजह ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मान लो 3 सेंटीमीटर कोई भुजा है, तो 1 2 3, यानी यह भी एक होगा, यह भी एक होगा, यह भी एक होगा, बस यही है। देखो हिंदी में इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सम त्रिभाजित। ठीक है, समान 3 भागों में बांट दिया जाता है। देन वॉल्यूम V1 V2 V3 इसका रेशियो बताना है क्या होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं एक वॉल्यूम का कोण का। हमने इसको क्या किया कि 3 भागों में बांट दिया, 1 2 और 1 अपने आप हो जाएगा 3। अगर इसका हाइट 1 होगा, इसका भी हाइट 1 होगा, इसका भी हाइट 1 होगा। जैसे वह क्वेश्चन था ना हमारा 7 7 7 का। तो इफ राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड कोन V1 V2 सेपरेटेड इनटू सॉलिड्स ऑफ वॉल्यूम V1 V2 V3 बाई 2 पैरेलल प्लेन्स। तो यानी देखो इसका जो यह जो कोन बन रहा है ना, इसका वॉल्यूम V1 है, और यह जो हमारा एक यह बन रहा है क्या बोलते हैं फ्रस्टम बन रहा है, इसका एरिया वॉल्यूम कितना V2 है, और नीचे वाले फ्रस्टम का एरिया कितना V3 है। क्योंकि हमको लिखा कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि सेपरेट कर दिया जाता है इसको कितने सॉलिड में, जिसका वॉल्यूम V1 V2 V3 है। तो हमको बताना है कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या होगा, यानी इनमें क्या संबंध होगा, कैसे निकालेंगे बताइए हम। तो देखो इसमें जो सबसे पहली बात है कि एक वॉल्यूम में क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या चाहिए हमको, H चाहिए, ठीक है, और पाई होता है, और R होगा, यानी 3 टर्म्स होंगे, क्लियर है। और यहाँ पे हाइट सब में इक्वल है, तो आप देखोगे जब रेशियो निकालेंगे तो हाइट वाला पार्ट हमको कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा। वैसे देखो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। कितना होता है 1 7 19 होता है, आप भी करोगे तो यह भी याद, आपको भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसमें अगर रेडियस पता चल जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो रेडियस अगर हम मान लेते हैं इसको R1 R2 R3, फिर वही चीज़ हम लगाएंगे ABC EF GH, ठीक है। तो R1 देखेंगे, अगर R1 निकालें तो कितना होगा। और देखो जैसे ये हमने बोला ना कि 1 7 19 कैसे आ जाता है, ये देखो जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। अब देखो हम यहाँ से पूरा उतना कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमने आपने देखा होगा जब ये 7 7 7 था
तो इसके जो यह आया था कितना आया था, यह 3 आ गया था, यह कितना आ गया था, यह 6 आ गया था, और यह हमको क्वेश्चन में गिवन था कितना, 9 था। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों में R1 R2 R3 में एक रिलेशन देखेंगे तो आप देखो पाओगे कि यह हमेशा कितना होता है, 1:2:3 में ही आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे अभी निकाल के सॉल्व करेंगे तब भी वहाँ पे भी क्या रेशियो आएगा, 1:2:3 का। तो वह क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था। देखो यही क्वेश्चन था ना। तो देखो यहाँ पे हमको मिला था यह कितना, देखो यहाँ से ध्यान देखो, ये हमको मिला था 3, यहाँ पे हमको मिला था 6, और यहाँ पे मिला था 9। तो 3 6 9 का हमको एक संबंध आया था। तो इसीलिए इसको अगर आप यहाँ पे भी आप करोगे ना तो यह भी आपको कितना मिलेगा, 3 6 9 का रेशियो ही आएगा, मतलब 1 2 3 का रेशियो आएगा। तो अब इसको हम अगर डायरेक्ट बोले तो देखो वॉल्यूम में होता कितना, π/3 इंटू एच आर स्क्वायर। ऊपर कौन होगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा π/3 इंटू एच। यह एक बनेगा फ्रैक्शनम का एरिया क्या होगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसी तरह तीसरा क्या होगा, π/3 इंटू एच। इसका क्या होगा, R2 का होल स्क्वायर प्लस R3 का होल स्क्वायर प्लस R2 इंटू R3। इसीलिए बोला कि मैंने जो यह वाला टर्म है सब में होगा तो ये तो कट जाएगा। तो बस बेसिकली R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, और हमको पता है कि इनमें एक क्या है, 1 2 3 के अनुपात में रेशियो है। तो अगर यह 1x होगा या 2x होगा या 3x होगा तो देखो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कहोगे 1x स्क्वायर, या डायरेक्ट 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों लिख के दिखा देते हैं आपको। 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, h कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 प्लस 1 2 5 7 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिखना चाहो 7x स्क्वायर लिखना चाहो या सीधा 7 लिखो। तीसरा यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13 6 19, तो यह हो जाएगा 19 का x स्क्वायर या 19 लिखो। अब देखो हम डायरेक्ट क्यों लिख पा रहे हैं इस बात को आप समझो, क्योंकि देखो सब में क्या हो रहा है, जो ना यहाँ पे x का स्क्वायर का टर्म आ रहा है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे x आता ना तो आप डायरेक्ट कभी भी नहीं मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है। लेकिन हमको पता है कि सब में क्या स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 2x होगा 1x होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो रेशियो में छोटी सी आप सावधानी रखना, डायरेक्ट लिखने से पहले इस चीज़ को समझ लेना। तो कितना आ जाएगा, 1 7 19। तो बेसिकली आप इतना हमेशा याद रख लो, जो यहाँ पे आपको याद काम की चीज़ है वह आपको समझना है कि बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लो कि अगर कोई सर्कुलर कोन हमको गिवन है और इसके हाइट को अगर हम इक्वली इसको ट्राइसेक्ट कर देते हैं, यानी 1:1 के रेशियो में, तो जो इनका रेडियस होगा, यानी इसको R1 या R2 और या R3, तो R1 R2 और R3 का जो रेशियो आएगा वह ऑलवेज 1:3 होता है। बस इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। और अगर हमसे पूछा जाता है कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो ये इसका वॉल्यूम 1 होगा, इसका वॉल्यूम 7 होगा, इसका वॉल्यूम 19 होगा। अब हमसे पूछे कि बताओ इस बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहोगे 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे पूछा जाए पूरे बड़े वाले को बताओ कितना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1 7 8 8 19 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। क्लियर है। और अगर आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान समझना तो आपको समझ में आएगा कि देखो इसका एरिया कितना हो गया, 1 हो गया। और वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब का टर्म बनता है, और यहाँ पे हाइट क्या हो गया, 1 हो गई। यहाँ पे देखो इसका कितना आएगा, यह हो जाएगा 1 7 8, यह कितना बन रहा है, यह 2 का क्यूब बन रहा है। और इसका देखो यह कितना हो जाएगा, 19 8 27, यह 27, किसका क्यूब बन रहा है, 3 का। तो बेसिकली इसका रेडियस 3 हो जाएगा, इसका रेडियस 2 हो जाएगा, इसका रेडियस 1 हो जाएगा। यह भी एक तरीका है सोचने का, आपको याद करने का। ठीक है, तो बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए। जो यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर इक्वली ट्राइसेक्ट करते हैं उसका हाइट को, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा 1, उसके रेडियस 1:3 के रेशियो में आएंगे, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 7 19। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन हमने इसमें फ्रैक्शनम और कोन को कवर कर लिया है। अब बचा है हमारा प्रिज्म, पिरामिड, और फिर एक होता है कि 3D के सभी मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हमारा स्फेयर, कोन, सभी ऐसा क्वेश्चन जिसमें सभी कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए क्वेश्चन में, उनको देखेंगे। तो आने वाले 2 या 3 वीडियो अभी और लगेगा ताकि हम उसको कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 10-15 वीडियो इसी पे बनाया जाए केवल। तो उसको क्या थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाए वो अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा वीडियो बना दिया जाए तो आप उतना देखो ना, तो आप मिस कर जाओगे जो मेन कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको
मेरा प्रयास सब अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।